हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे सामान्य अध्ययन, यानी कि रेलवे सामान्य अध्ययन है। और यहाँ पर प्राचीन भारत और वन लाइनर क्वेश्चन है। क्या है? एक लाइन वाली क्वेश्चन है स्पीडी का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेरोडोटस निवासी थे, यानी कि हेरोडोटस ने कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। पहिया कृषि का आविष्कारक, यानी कि पहिया कृषि का आविष्कारक कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है। अगला है, आग का आविष्कारक तथा होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ कब हुआ था? पूर्व पाषाण काल में। कब हुआ था दोस्तों? पूर्व पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है पशुपति। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्या है? प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैली चित्र हेतु। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैली चित्र हेतु। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर में। एशिया माइनर में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग लगाना। ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा का। किस चीज़ का प्रयोग किया था? तो तांबा का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। किसको बनाया गया? कुत्ता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। ओके। अगला क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। फिर अगला बोलेगा, सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय कृषि है। क्या है? कृषि है। फिर बोलेगा, सिंधुवासियों का प्रमुख फसल जौ और गेहूं है। क्या है? जौ और गेहूं है। सिंधुवासियों का प्रमुख फसल जौ और गेहूं है। अगला बोलेगा, प्रकाश की खेती प्रारंभ की सिंधुवासियों ने। कौन प्रारंभ किया? तो सिंधुवासियों ने। क्या किया? प्रकाश की खेती। ठीक है। सिंधु सभ्यता। अगला है, सिंधु सभ्यता का पूर्व एवं पश्चिम पूरा स्थल है, यानी कि सिंधु सभ्यता का पूर्व यानी कि पूर्व और पश्चिम पूरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुत सुत का सुतका गेडोर बलूचिस्तान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलेगा कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है क्रमशः मंडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद
अहमदानगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलेगा आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। कहाँ है? हिंडन नदी पर। फिर अगला बोलेगा मंडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन बोलेगा सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। क्या थी? नगरीय सभ्यता। अगला क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता का विस्तार 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 था यानी कि सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। क्या था? विस्तार त्रिभुजाकार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलेगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल है, ठीक है दोस्तों। लोथल स्थित है तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलता है हम लोग के साथ भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है कहाँ है? राखीगढ़ है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर पूछेगा हमसे कि सिंधु वासियों पूजा करते थे पशुपति जी का। पशुपति की सिंधु वासियों ने पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा करते थे पशुपति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलेगा जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने कब दी थी? तो 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन आएगा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में। कब? 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता काशीयुगीन हड़प्पाई समाज यानी कि हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलेगा कि सर्वास्थिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। किसकी है? तो हड़प्पा सभ्यता में आ जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा निवासी का रुचि था संत रंजन खेल में। किसमें? संत रंजन खेल में। घोलावीर स्थित है गुजरात कच्छ जिला में। गुजरात के कच्छ जिला में। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। R37 तो कब्रिस्तान मिला है कहाँ से? तो हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। क्या? किस चीज़ के थे? लोहा से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलेगा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल होता है। प्रयुक्त रंग कैसा है? तो लाल है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आएगा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल ने। दोस्तों यह वीडियो बिल्कुल रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग भी पढ़कर रिवीजन कर सकें, ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आएगा मेरा कि मिस्र के राजा कहलाते थे तो फराव, ठीक है। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिला है, ठीक है दोस्तों। अगला है जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबांग से। कहाँ से मिला है? कालीबांग से, ठीक है दोस्तों। कालीबांग से। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में सेकेंड लाइन में हम लोग आइए और आकर देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। पहले हम बता चुके हैं इसके बारे में कि इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे हम लोग कालीबांग का अर्थ है यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबांग की अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला है अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल कालीबांग से।
कहाँ से? लोथल और कालीबंग से। घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं सूर्यकोटदा से, सूर्यकोटदा से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। खोज किया गया था 1922 में। 1922 से प्राप्त अननागर अननागर अननागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलेगा मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की। ठीक है, कौन किया था? राखल दास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन बोलेगा, अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला से हुआ था। ठीक है, अर्थ मृतकों का टीला, सॉरी। नर्तकी किस कांस्य मूर्ति मिली? कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्राप्त। ठीक है, सिंध प्राप्त के, पाकिस्तान के सिंध प्राप्त के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर, लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद बृहद स्नानागार है। ठीक है दोस्तों, अगला है मेसोपोटामिया। अब आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, यानी कि जो दो नदियों को मिलाकर बीच वाली भूमि बनी है वही है। ठीक है दोस्तों, वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, अगला है वैदिक सभ्यता का निर्माता स्थापक का आर्य है। कौन है? आर्य जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला है आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला है ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू अमाजू अमाजू। ठीक है, आर्य भारत आर्य आर्य भारत आए थे आर्य आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। पहले आर्य भारत पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? एशिया, मध्य एशिया। ठीक है दोस्तों, अगला है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि, पशुपालन एवं कृषि। अगला है आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी संस्कृत सोमरस, संस्कृत सोमरस। यानी कि आर्यों का प्रिय पशु देवता थे घोड़ा इंद्र, प्रिय पशु देवता थे तो घोड़ा इंद्र। ठीक है, आर्यों का समाज था प्रीत 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 प्रधान। वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6 होती है। अगला है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सूक्त सूक्त 1028 सूत्र ऋग्वेद में 1028 होती है। और अगला है ऋग्वेद की संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद वेदव्यास और ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं। अगला है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंध। क्या है? सिंधु। ठीक है दोस्तों, अगला है ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। कौन नदी है? सरस्वती। कौन नदी है? सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1/3 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 1/3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र 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 पुरंदर। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद, गायत्री मंत्र है त्रिवेद के तीसरे मंडल में
गायत्री मंत्र के रचना विश्वामित्र किए थे। कौन किए थे? विश्वामित्र। अगला है गायत्री मंत्र सर्वप्रथित है सूर्य देवता के सावित्री को। ठीक है। अगला है दशराज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज्य युग लड़ा गया, यानी कि पता चलता है कि दशराग युग ने 10वें मंडल में लड़ा गया। और देखिए यहाँ पर परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है। सोम देवता को समर्पित मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्माण मंडल ऋग्वेद की मूल लिपि थी बृहद, यानी कि बृहद लिपि। ठीक है। अगला है वैदिक काल में किस जानवर को अध्ययन ना मारे जाने योग्य माना गया? गाय को। अगला है उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। ठीक है। गोत्र शब्द का उत्पादन है उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में अब है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता है प्रजापति। कौन है? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करते रहें। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों अपना भाई विनय कुमार को आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़, और इस चैनल को विनय सक्सेस क्लास यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।